नमस्कार। आज मेरे चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एकांकी पढ़ेंगे दीपदान, और उसे पढ़ने से पहले इसके रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा की परिचय हम जान लेते हैं। हिंदी एकांकी साहित्य को एक नया अर्थ, गौरव व आदर्श देने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा युग प्रवर्तक एकांकीकार कहे जा सकते हैं। उन्होंने एकांकी के साथ साथ हिंदी लघु नाट्य परंपरा को भी नया आयाम दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में सितंबर 1905 को हुआ था। उन्होंने एमए तथा पीएचडी तक शिक्षा ग्रहण की। प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधानाध्यापक भी रहे हैं और अध्ययन काल से ही इनकी अभिरुचि रंगमंच से भी रही है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कॉलेज की शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी आंदोलन में अपनी सक्रियता भी दर्शाते रहे हैं। गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी पीठ पर खादी भी लादकर बेची है। प्रभात फेरियों तथा अन्य अवसरों पर राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाली ओजस्वी भाषण भी उन्होंने दिए हैं। उन्होंने जो रचना की है उन्हें अब हम देख लेते हैं। उनकी रचनाओं में है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, रिमझिम, इंद्रधनुष, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, ललित एकांकी कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल इत्यादि। उनकी ऐतिहासिक एकांकी भारतीय सांस्कृतिक आदर्शों को प्रतिबिंबित करती है। नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था, आदर्शवाद तथा पात्रों का मानसिक अंतर्द्वंद्व उनकी एकांकी कला की विशिष्ट शैली है। उनकी एकांकी रंगमंच के सर्वथा अनुकूल है। उनके नाटकों की भाषा अलंकारिक, काव्यात्मक एवं सूक्तिपरक होने के साथ साथ पात्रानुकूल भी है। उनके नाटकों के संवाद सरल, चुटीले, विषयानुकूल व भावानुकूल हैं। उनके नाटकों का परिवेश इतिहास, समाज व संस्कृति है और उनकी एकांकी अपने उद्देश्य में एक महान संदेश लिए हुए है। और दीपदान एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एक प्रसिद्ध एकांकी है। दीपदान की कथा श्री कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय पन्ना के द्वारा कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने और उसके लिए अपने पुत्र चंदन के बलिदान करने के प्रसंग से संबंधित है। दीपदान की कथा वस्तु सन 1536 ईस्वी में राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग में घटित होती है। चित्तौड़ के महाराणा सांगा का देहांत हो चुका है और उनके राज्य का उत्तराधिकारी उनका सबसे छोटा पुत्र कुंवर उदय सिंह है, जिसकी उम्र अभी मात्र 14 वर्ष है। और कुंवर उदय सिंह की देखरेख और उसके लालन पालन का भार अब पन्ना पर है। और पन्ना एक स्वामी भक्त स्त्री है और उसे पन्ना धाय के नाम से भी जाना जाता है। पन्ना धाय का एक 13 वर्ष का पुत्र है जिसका नाम है चंदन, जो कुंवर उदय सिंह के साथ ही खेलता रहता है। महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनके भाई पृथ्वीराज का एक दासी पुत्र बनबीर, जिसकी आयु 32 वर्ष है, वह राज्य पर अपना अधिकार करना चाहता है और इसके लिए वह प्रयत्नशील भी है। दीपदान की सारी कथा पन्ना धाय और बनबीर पर आकर चरम सीमा की स्थिति में ठहर जाती। दीपदान की संपूर्ण कथा कुंवर उदय सिंह के कक्ष में ही घटित होती है। रात्रि का दूसरा पहर है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि एवं गायन का स्वर सुनाई देता है, जो धीरे धीरे अब हल्का हो रहा है। उदय सिंह आकर पन्ना धाय को बतलाता है कि बाहर सुंदर सुंदर लड़कियां तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं और दीपदान कर रही हैं। वह पन्ना को भी अपने साथ नृत्य देखने जाने के लिए जिद करता है, किंतु पन्ना इस बात के लिए तैयार नहीं होती। वह उल्टे कुंवर उदय सिंह को समझाती है कि तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो और इस राजवंश के दीपक तथा महाराणा सांगा के कुलदीपक हो। तुम्हें इस तरह नाच गान को देखने के लिए जाना उचित नहीं है। कुंवर उदय से इस बात पर रूठ जाता है और बिना कुछ खाए पिए वहाँ से जाकर कहीं और सो जाता है। थोड़ी देर बाद हाथ में नंगी तलवार लेकर बनबीर
उदयसी के कक्ष में पहुंचता है। वह जागीर का लालच देकर पन्ना को अपने षड्यंत्र में सम्मिलित करने का प्रयास भी करता है, परंतु वह विचलित नहीं होती। क्रोधित होकर बनबीर चंदन को उदय सिंह समझकर पन्ना की आंखों के सामने ही मृत्यु के घाट उतार देता है। इसी घटना के साथ यह एकांकी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, पर अनेक प्रश्न हमारे सामने यह छोड़ जाती है, जिसे देखना हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें उभर कर आता है पन्ना धाय का चरित्र, जो एक ऐसी स्त्री का चरित्र है जो राजभक्त है, जो साहसी है, जिसके अंदर अपूर्व त्याग भरा हुआ है और वह दूरदर्शी भी है। जहाँ पर लोग भूल जाते हैं कि उदयसिंह ही राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी है, वहाँ पर पन्ना अपनी देशभक्ति को याद रखती है और वह जानती है कि राणा सांगा का नमक उसने खाया है और वह उसे धोखा नहीं दे सकती। पन्ना साहसी, धीर और निर्भीक राजपूत वीरांगना है। पन्ना का त्याग भारतीय इतिहास का पूर्व त्याग है। अपने पुत्र का बलिदान उसने अपने स्वामी के पुत्र की रक्षा करने के लिए कर दिया। इसके अलावा पन्ना में विवेक भी है और दूरदर्शिता भी है। वह भारतीय इतिहास का पूर्व त्याग है। अपने पुत्र का बलिदान अपनी इच्छा से वह अपने स्वामी के पुत्र की रक्षा के लिए कर देती है। वास्तव में पन्ना एक कर्तव्यनिष्ठ, विवेकशील, देश प्रेमी, राजभक्त आदि गुणों से युक्त भारतीय नारी है और उसके उज्जवल चरित्र में कहीं भी कोई दोष या कलंक नहीं है। अब दीपदान की सार्थकता हम देख लेते हैं। दीपदान शब्द एक साथ दोहरे अभिप्राय को प्रकाशित करता है। इसका बाहरी अर्थ स्थूल और आंतरिक अर्थ भावात्मक तथा प्रतीकात्मक है। इसमें एक नयापन का भाव है। एकांकी का आरंभ दीपदान के उत्सव से होता है। यह एक उत्सव का प्रतीक है। इसमें किशोरियां दीप जलाकर रात्रि के समय उन्हें जल में प्रवाहित करती हैं तथा नृत्य करती हैं। यह दृश्य बड़ा ही आकर्षक होता है। दीपदान का आंतरिक अर्थ सांकेतिक तथा प्रतीकात्मक है। इस अर्थ में दीप जीवन का पर्याय बन गया है। इस रूप में पन्ना अपने पुत्र का दान करके कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करती है। जहाँ संपूर्ण चित्तौड़ उमंगित होकर तुलजा भवानी के समक्ष दीपदान कर रहा है, वहीं धाय माँ अपने साहस और त्याग का परिचय देती है। वह अपने चंदन को मातृभूमि के लिए दान कर देती है। वह कहती है, दीपदान अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तिरा दिया है। एकांकी के अंत में बनबीर भी कहता है, यही है मेरे मार्ग का कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। इस प्रकार एकांकीकार की दृष्टि दीपदान शीर्षक पर केंद्रित है और इस तरह यह शीर्षक उचित और सार्थक है। अब दीपदान एकांकी का उद्देश्य भी हम देख लेते हैं। दीपदान एकांकी का मूल उद्देश्य मेवाड़ के इतिहास के अमर पात्र के उत्सर्ग का प्रकाशन है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के उपरांत दासी पुत्र बनबीर चित्तौड़ की सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है। अपने उद्देश्य की पूर्ति में वह उदयसिंह की हत्या की योजना बनाता है। उदयसिंह की रक्षा हेतु धाय पन्ना अपने पुत्र चंदन को उसकी पलंग पर सुला देती है। मदांध बनबीर चंदन की हत्या कर देता है। इस प्रकार राजवंश की रक्षा में पन्ना अपने कुलदीपक का उत्सर्ग कर देती है। इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने राज्य प्रेम, देश प्रेम और कर्तव्य परायणता को जगाया है। एक नारी के माध्यम से यह उत्सर्ग और अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। दीपदान एकांकी के माध्यम से भारत के अतीत गौरव का गान रहा है। वह अपने चरित्र से सिद्ध करती है कि स्वामी भक्ति के समक्ष स्वार्थ का कोई महत्व नहीं है। वह कहती है, महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। नाटककार नाटक के उद्देश्य की रक्षा में सतत जागरूक है। पन्ना का चरित्रांकन एकांकी का प्राण है। दुनिया की कोई भी वस्तु से पथ विचलित नहीं कर सकती है। वह सच्चे अर्थ में दीपदान करती है और यही दीपदान एकांकी का उद्देश्य है। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको इस एकांकी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।